आप में से बहुत सारे लोगों ने पालक गोश्त या फिर गोभी गोश्त या आलू गोश्त का सालन खाया होगा, लेकिन आज हम लोगों ने ये चारों चीज़ें इकट्ठी पका ली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम लोगों ने तैयार किया है मटन, आलू, गोभी गोश्त और पालक, जो कि बहुत उम्दा बन के तैयार हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बुना हुआ ये गोश्त और सब्ज़ी बहुत मज़ेदार बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये चारों चीज़ें इतनी मज़े की बनती हैं कि आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो बार बार इस रेसिपी को आप बनाएंगे। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, तो आज मैंने सोचा मैं आज आपको दिखा भी देती हूँ। तो 2 मीडियम साइज़ के हमने अनियन लिए थे, उनको हमने कट कर लिया। और गोश्त को आपने अच्छे से पहले साफ़ करना है, फिर वॉश करना है। और गोश्त जो है वो आप अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। और उसके अंदर फिर हमने वो अनियन ऐड कर दिए और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया। 2 ही मैंने इसके अंदर टोमेटो कट करके ऐड कर दिए और थोड़ा सा पानी हमने इसके अंदर ऐड किया है। 1.5 टीस्पून अभी के लिए मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और बाद में भी मैं आप इसके अंदर ऐड करूँगी जब मैं इसके अंदर वेजिटेबल वगैरह ऐड करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं मटन जो है वो अच्छे से गल चुका है। और ये वाला जो मटन हमने लिया है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, बहुत जल्दी गल गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको विदाउट प्रेशर कुकर ही पकाया है और ये बहुत जल्दी गल गया है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 ब्लैक कार्डेमम बड़ी वाली, और 2 इंच का टुकड़ा हमने इसके अंदर सिनेमन का ऐड किया। 1 टीस्पून भर के हमने इसके अंदर रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक, और तकरीबन 1.25 टीस्पून मैंने इसके अंदर साबुत ज़ीरा, और 2 टीस्पून हमने इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून इसके अंदर आप ब्लैक पेपर का ऐड कीजिएगा। और ये थोड़ी सी मैं इसके अंदर कलवंजी ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, मुझे इसका जायका अच्छा लगता है तो मैं थोड़ी सी ये ऐड कर देती हूँ। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब आपने गोश्त को अच्छे से भूनना है, इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा। तो इसके अंदर आप कुकिंग ऑयल ऐड कर दीजिएगा हस्बे ज़रूरत। अभी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, अभी बाद में चेक करेंगे। जब हम इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करेंगे तो हमें लगा कम है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा और भी ऐड कर लेंगे। क्या होता है ना, अगर कोई चीज़ कम हो तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं। अगर आप अभी से बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे, जैसे कि अभी मैं सॉल्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐड कर देती तो गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाता। लेकिन मैंने अभी हस्बे ज़रूरत इसके अंदर सॉल्ट और कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। बाद में जब हम इसके अंदर वेजिटेबल वगैरह ऐड करेंगे तो उसके हिसाब से हम फिर इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और कुकिंग ऑयल अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अभी मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं, अभी मैं गोश्त को भून रही हूँ। अच्छे से आपने पहले गोश्त को भून लेना है, और उसके बाद मैं इसके अंदर सबसे पहले गोभी ऐड करूँगी। और अभी आप देख सकते हैं, हमने थोड़ी देर गोश्त को भूना और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है गोभी। फ्रेश ही आप वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कीजिएगा। फ्रोज़न वेजिटेबल वगैरह जो होती हैं उसका इतना अच्छा जायका नहीं होता। मैं हमेशा फ्रेश ही लेकर आती हूँ, और उसको काट के आप इस तरह से पकाएंगे तो इसका जायका जो है वो काफ़ी अच्छा होगा बनिस्बत फ्रोज़न वेजिटेबल से। तो उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है पालक। उसको भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया, और अब हमने इसके अंदर पालक भी ऐड कर दी है। अब इसका लास्ट इंग्रेडिएंट्स, लास्ट जो चीज़ है वो है आलू, जो कि हमने 2 से 3 आलू लिए थे। उनको आपने मीडियम साइज़ का कट कर लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखना है, और वरना आपका गोश्त जो है वो ऑलरेडी गला हुआ है, बुना हुआ है, तो वो जो बोटियाँ हैं वो आपकी टूटना शुरू हो जाएंगी। तो इसके बाद जब पालक जो है वो नीचे बैठ गई, हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था, और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू। और फिर उसके बाद हम फिर से इसको दम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ये मीडियम लो फ्लेम पे पकता रहेगा और आलू भी गल जाएंगे। और उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है। जब ऑयल इसका सेपरेट होने लगे तो आपकी हांडी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर अभी कुकिंग ऑयल ऐड नहीं किया, मैं इसी ऑयल के अंदर ही पकाऊंगी। और वैसे भी मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कुकिंग ऑयल का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। ये कोई सेहत के लिए इतना
इतना बेनिफिशियल नहीं है। और कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और अब थोड़ी देर कवर करके पकाने की वजह से ये आलू भी जो हैं वो भी अच्छे से गल चुके हैं, सब्ज़ी सारी अच्छे से गल चुकी है। अब मज़ीद मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी जब तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए, और उसके बाद हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। बस आपने इसके अंदर भूनते हुए अब पानी नहीं ऐड करना, और ना ही इसके अंदर आपने किसी किस्म का मॉइस्चर रखना है। आपने इसको अच्छे से भूनना है, और जब ये भुन जाएगा, इसका ऑयल थोड़ा थोड़ा सेपरेट होने लगेगा, तो आपकी हांडी जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको मीडियम लो फ्लेम पे भुना है, और अब हमारी मज़ेदार सी ये आलू गोभी गोश्त और पालक की रेसिपी जो है बन के तैयार हो चुकी है। हमने इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ कर दी है, और अब हम इसको एक सर्विंग बाउल के अंदर सर्व करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो आपने देखा कितनी आसान सी ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार सी रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। जो लोग मीट लवर हैं उनको मीट मिलेगा, और जो वेजिटेबल्स वगैरह जो है शौक़ से खाते हैं तो उनको वेजिटेबल्स जो है वो भी मिलेंगी इस रेसिपी के अंदर। और इस रेसिपी को आप तंदूरी रोटी के साथ इंजॉय कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।